में मैं कल किसी से बात कर रहा था कार के अंदर बैठकर, किसी ने कहा कह रहा जी कोई आपको धमकियां दे रहे हैं। मैंने कहा जब तक हमारे अंदर आनंद नहीं होगा, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं, एक आनंद का फल, एक शांति का फल, मेरी बात समझ रहे हैं, जब तक एक आनंद का फल और शांति का फल नहीं होगा आपके अंदर, तब तक कह रहे कि आपके ऊपर कोई भी बेस्ट से बेस्ट आशीष नहीं आ सकती। आप समझ रहे हैं? विश्वास करना है। मैं आज एक गवाही बताऊंगा आपको, छोटी सी बात बता रहा हूं। यहाँ बाइबल बोल रही है बेस्ट आशीष चाहिए, तो कह रहा है बेस्ट बनना पड़ेगा आपको। मैंने क्या बताया इस पॉइंट में? कह रहा है कि बेस्ट आशीष चाहिए कि नहीं। अपने पड़ोसी को पूछो बेस्ट कपड़ा चाहिए, बेस्ट जूती चाहिए, बेस्ट कार चाहिए, बेस्ट बीवी भी चाहिए आपको, बेस्ट बच्चा भी चाहिए आपको बेस्ट चीजें चाहिए, आपको सब चीजें बेस्ट चाहिए। बेस्ट हस्बैंड चाहिए। कौन सा होता है बेस्ट हस्बैंड? जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी होती है। औरतें ऐसा सोचती हैं। मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए? परमेश्वर को बेस्ट मसीह विश्वासी चाहिए। कौन है वो बिलीवर्स? कह रहे हैं जो पाप से नफरत करते हैं। हालेलुया। उनके लिए बेस्ट एंजल आ रहे हैं। आज स्वर्ग से रिलीज कर रहा हूं मैं, बेस्ट एंजल रिलीज करवाता हूं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। पता है आपको वो बेस्ट एंजल क्या काम करते हैं? फिर बता रहा हूं बेस्ट एंजल क्या काम करते हैं, आपको बताता हूं। आज के बाद, वचन के बाद, अब आपको फैसला करना है कि बेस्ट एंजल चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने जिस दिन से इस बातों को पढ़ा, खोलकर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने मुझे धमकी दिया। उसने कहा कि मैं तुझे गोली मार दूंगा। मैंने कहा परमेश्वर स्वर्ग से देखता है। हालेलुया। और मैंने प्रभु का धन्यवाद किया। और थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मैं अपनी प्रेयर लाइफ में रहा, क्योंकि हमारा झगड़ा इंसान से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम बांटने वाला है। मैं सिर्फ उसके लिए 3 दिन यही प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर के इन लोगों के अंदर तू प्रेम डाल दे। और क्या हुआ, जिसने झगड़े करने की कोशिश की थी, थोड़े दिन के बाद वो एक ग्रुप में लड़ाई हुआ और वो आपस में ही कट के मर गए। मैं फिर कह रहा हूं, एक बार ऐसे ही एक लड़का अपनी बहन को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहा था, और उसी समय उसको पता लगता है कि उसके पीछे कुछ घूम रहे हैं, कोई आवारा लोग घूम रहे हैं, कोई लोग उसको मारना चाहते हैं, प्रॉब्लम डालना चाहते हैं। एक पादरी के पास गया और उसने उसको एक वचन दिया। उस वचन में लिखा था, जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे तुझ पर कभी सफल नहीं होंगे। जितने लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करेंगे तो उन सब के बीच में से निकल जाएगा, जीत जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको वो वचन वो बोलता रहा, और मैंने बताया भी, मैं आपको कोड वर्ड में बता रहा हूं। और उसी समय वो लड़के को जब ऐसा महसूस हुआ, वो अपनी बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था स्कूल में, तो उसी समय उसने वहां पर चक्कर लगाने स्टार्ट, उसको परमेश्वर ने बुद्धि दिया, और उसने एक पार्क के चक्कर लगाया। एक कार का जब चक्कर लगाया तो उसके दुश्मनों का पेट्रोल खत्म हो गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है स्वर्ग से। अगर आप छोटी सी बीमारी से डर रहे हैं, अगर आप किसी कर्जे आर्थिक तंगी से डर रहे हैं, लेकिन आप प्रार्थना नहीं करते, तो आप मर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो परमेश्वर की सामर्थ जिंदा है, वो स्वर्ग से आपको दिखाएगा अपनी ताकत को यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे कि नहीं? आपको विश्वास करना है कि वो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन आपको जब तक वो नहीं सुनता, आप बेस्ट चीज चाहते हैं। परमेश्वर से बेस्ट चीज लेने के लिए बेस्ट बनना पड़ता है। बेस्ट कैसे? यीशु मसीह ने क्या सिखाया? बोलता है, कह रहा तेरे गाल पर थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दे। ये बेस्ट बना नहीं जाता। जब कोई मुंह पर थूक देता है, तो उसी समय अगर मसीह विश्वासी के गाल पर कोई थूक दे, कोई औरत अगर बस में जा रही है और उसकी औरत उसके मुंह पे थूक दे, तो क्या होगा? बता देगी मैं कितने दिया। समझ रहे कि नहीं? तो आपको बेस्ट आशीष लेने के लिए बेस्ट बनना पड़ता है। अगर आज आपके खिलाफ कोई है, हाथ उठाकर कहूं कि परमेश्वर उसको भी आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको उससे ज्यादा बेस्ट बनाने वाला इस साल में यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है, कह रहा है कि आप अपने आप को साफ करो। कह रहा है कि आपको साफ करना है। जो लोग इस बात के लिए सोच रहे हैं कि परमेश्वर मुझे देगा या नहीं देगा, हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब में, देखो क्या लिखा, खुदा के पीछे चलने से, इंसान के पीछे से नहीं। मैं कह रहा हूं, कह रहा है यहाँ पर, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानो, कह रहा है कि आज्ञाकारी हो कर मेरी मानो। आगे 20 में लिखा, कह रहा है कि तो इस देश के उत्तम उत्तम सबसे बेस्ट पदार्थ खाओगे। हालेलुया। कह रहा है कि इंडिया के क्या, कह रहा है पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट पदार्थ, सबसे बेस्ट चीजें आप खाने पाओगे यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ में आ रही है?
आपको परमेश्वर ऐसा इंतजाम कराएगा। कह रहा अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं अपने अंदर, अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो आज रात आपके घरों में ऐसी आशीषें आने शुरू होंगी। कह रहा कि देश के जो सबसे बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट प्लेस है, जो सबसे बेस्ट नौकरी है, वो सबसे पहले परमेश्वर आपके बच्चों को प्रोवाइड कराएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करने के नहीं, अपने पड़ोसी को बोलो, कह रहे कि तू मेरा मित्र नहीं है। मेरा मित्र कौन है? कह रहा है मेरा मित्र यीशु मसीह है।